नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। कैसे हम चेक करें कि हमारे घर में किसी ने कुछ करवा रखा है? ये बहुत बार आपके कमेंट्स मुझे आए दिन मिलते रहते हैं कि हमें बताएं पंडित जी कि किसी ने हमारे घर में कुछ करवा रखा, उसके क्या क्या संकेत हमें मिलता है। आमतौर पर ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें जो बेसिक है उन पर आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूँ। मूल रूप से अगर आपको बार बार धन हानि हो रही है, बार बार आपका धन का नुकसान हो रहा है, आप बहुत कोशिशें कर रहे हैं और उसके बाद भी धन की हानि हो रही है, तो यहाँ पर चीज़ें नेगेटिव वे में जा रही है। दूसरा, यह भी संकेत मिलता है कि कई बार व्यक्ति के जीवन में तनाव, डिप्रेशन और इतनी सारी बाधाएं उसे घेर लेती है कि उसे खुद को समझ नहीं आती कि मैं इन हालातों से कैसे निकलूं। कई बार तरक्की रुक जाती, उन्नति रुक जाना, कई बार व्यापार तौर पर नुकसान होना, घाटा होना, पति पत्नी के बीच तनाव होना, घर में कोई ना कोई हमेशा बीमार बने रहना। साथ ही साथ जीवन में जितनी सारी चीज़ें बहुत स्थिरता से चल रही थी, वो एक निश्चित अवधि के बाद से बहुत डिस्टर्ब हो चुकी है। जो काम अच्छे चल रहे थे वो काम बंद हो गए और न जाने इतनी परेशानी कि हम सोचना, समझना, आर्थिक हालात सब दूर से टूट चुके हैं। दरअसल जब कभी भी ये सब बातें आपसे मिल रही हो तो इसे ये अपने मन में कभी भी ये ना सोचे कि किसी ने कुछ करवा रखा है। यह किसी भी व्यक्ति के जीवन में ये चीज़ें अगर घटित हो रही है तो वो उसके ग्रहों का प्रभाव है। उसकी कुंडली में जो उसके ग्रह हैं वो कहीं ना कहीं उसकी जो महादशा है वो चेंज हुई है और उस महादशा के बदलने से उसके जीवन में इतनी सारी परेशानी हो रही है। तो सबसे पहला प्रयोग आपको करना चाहिए कि 9 ग्रहों की शांति करवाएं, उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। दूसरा है कि अपने मन से ये वहम निकाल दें कि किसी ने कुछ करवा दिया, टालू टोना टोटका, क्योंकि ये जो मन का वहम है ये हमारे लिए बहुत घातक है, क्योंकि ये एक नेगेटिविटी क्रिएट करता है और एक अच्छे खासे व्यक्ति को कई सारी परेशानियाँ झेलना पड़ना शुरू हो जाती है। तीसरा है सुंदरकांड का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि ईश्वर की आप शरण में रहते हैं तो कोई भी व्यक्ति की ताकत नहीं है कि वो कुछ कर दे। ईश्वर से बड़ा कुछ नहीं है। इसलिए ये वहम, ये गलतफहमी अपने मन से निकाले कि कोई कुछ कर सकता है। कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। बस ग्रहों के फेर में, ग्रहों के मूवमेंट में, ग्रह चक्करों के फेर में हमारा जीवन अप एंड डाउन हो चुका है। ओम नमः शिवाय।